बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सभी अपने घरों पर सेफ होंगे। एंड आई नो कि बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है लॉकडाउन की वजह से, और काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई में भी डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है। तो अब चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं आपके साथ हूँ और आपके लिए साइंस से रिलेटेड और मैथ से रिलेटेड इस चैनल पर वीडियोस मिल जाएंगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए बढ़ते हैं हम अपनी क्लास की तरफ। तो सबसे पहले चैप्टर हमें साइंस का पढ़ना है एनसीईआरटी बुक से। सबसे पहला चैप्टर, द फर्स्ट चैप्टर इज फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। फूड के बारे में। तो हम सबसे पहले फूड के बारे में बात कर लें कि क्या है फूड, खाना क्या होता है, कहाँ से मिलता है हमें खाना, ये जानना बहुत ज़रूरी है। खाना तो हम डेली खाते हैं, चावल खाते हैं, दाल खाते हैं, रोटी सब्जी, ये सारी चीज़ें, लेकिन इनके सोर्सेज क्या है, व्हाट आर दी सोर्सेज ऑफ फूड, ये हमें मिलते कहाँ से हैं, वेयर डज इट कम फ्रॉम, कहाँ से आते हैं। ऑब्वियसली सिंपल सी बात है, देयर आर टू काइंड्स ऑफ सोर्सेज ऑफ फूड विच आर, फर्स्ट वन इज क्या है हमारे पास, प्लांट्स, एंड दूसरा हमारे पास क्या है, एनिमल्स। प्लांट से हमें क्या मिलता है, फूड मिलता है, और एनिमल से हमें फूड मिलता है। प्लांट से किस तरीके से फूड मिलता है, प्लांट से वेजिटेबल्स मिलते हैं, फ्रूट्स मिलते हैं, ग्रेन मिलते हैं, पल्सेस मिलते हैं, ये सारी चीज़ें मिलती हैं, ठीक। और एनिमल से क्या मिलते हैं, एनिमल से हमें मीट मिलता है, एग मिलते हैं, मिल्क मिलता है, मिल्क प्रोडक्ट्स मिलते हैं। मिल्क प्रोडक्ट्स मीन्स लाइक दही, चीज़, पनीर, ये सारे मिल्क से जो बनते हैं उन्हें मिल्क प्रोडक्ट्स कहते हैं, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अब आपको पता चल गया कि कहाँ से आता है ये फूड। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा अब। क्यों? क्योंकि आपके पास कुछ बताने के लिए अब है ही नहीं। क्यों? क्योंकि फूड कहाँ से आता है, जनरली यहीं से तो हमें मिलता है, यही बात है बस। और इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है ये देख लेते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जानने के लिए कि एक ही तरीके का खाना नहीं होता है, डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड्स होते हैं। उन खाने को बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, क्या हम जिस स्टेट में रहते हैं वहाँ का खाना और दूसरे स्टेट का खाना सेम है या फिर डिफरेंसेस हैं, ये सारी चीज़ें हमें जाननी है इस चैप्टर में। और क्यों खाते हैं खाना, ऑब्वियसली सिंपल सी बात है, एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। वट डिड यू ईट एट होम, आप अपने घर पे क्या खाया है, आज आपने क्या खाया है बताइए। हाँ, फाइंड आउट वट योर फ्रेंड एट टुडे, और ये भी पता कीजिए कि आपके दोस्त ने आज क्या खाया। डिड यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड यस्टरडे एंड टुडे, क्या आप दोनों ने वही सेम फूड खाया जो आज खाया था और कल खाया था। ये सब डिफरेंट है ना, बिल्कुल। वी विल ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम, इजंट इट। ऐसे ही है, हम क्या करते हैं, हम अपने घर में अपना खाना खाते हैं, अलग अलग खाना खाते हैं। आपके घर में आलू आलू की सब्जी और परांठे बने होंगे, तो मेरे घर में क्या बना होगा, चावल दाल बना होगा, इस तरीके से। तो एक्टिविटी 1 देखते हैं, फूड वैरायटी के बारे में बात हो रही है, फूड की वैरायटीज क्या होती है। तो सबसे पहले आपको ये पता करना है एक्टिविटीज क्या है हमारी। सिर्फ आपको यही बुक में ही, आपके पास जो भी बुक होगी उसमें फिल कर लेना है, या आपके पास नोटबुक है उसमें नोट कर लेना है। और सबसे पहले आप अपने पास नोटबुक और पेन जरूर रखिए। ओके, तो देखिए यहाँ पर क्या है, फूड बता दिया गया है, फूड हमें क्या खाना है, क्या खाया, अपने दोस्तों से पूछ लिया, उस तरीके से फूड की वैरायटीज लिख ली कि हाँ मैंने नेम ऑफ स्टूडेंट लिख लिया आपने यहाँ पे, और यहाँ क्या खाया है आज वो लिख लिया। तो ये एक लिस्ट बन जाएगी और आपको पता लग जाएगा कि हाँ, कि हर एक के घर में अलग अलग खाना बनता है। देखिए यहाँ पर जैसे किसी के घर में वेज बना है, किसी के घर में नॉन वेज बना है, ऐसा हो सकता है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड्स हो सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, देयर सीम्स टू बी सो मच वेराइटी इन द फूड दैट वी ईट, बहुत सारी वैरायटी है जो कि हम खाते हैं। व्हाट आर दीज फूड आइटम्स मेड ऑफ, ये सब किस चीज़ से बनी होती हैं, थिंक अबाउट, इसके बारे में सोचिए। राइस कुकड एट होम, चावल घर पे बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, वी टेक रॉ राइस एंड बॉयल इट, हम क्या करते हैं, कच्चा चावल लेते हैं और उसको उबाल लेते हैं। और इसके लिए किसकी जरूरत पड़ती है, पानी की जरूरत पड़ती है। यानी कि जस्ट टू मटेरियल्स और इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड टू प्रिपेयर अ डिश बॉइल्ड राइस, यानी कि हमें चावल बनाने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत है। वो क्या क्या, बॉयल वाटर की ज़रूरत है और राइस की ज़रूरत है। बस हो गया, पानी को उबाल लो, चावल डाल दो, बन गया चावल। बस ये दो चीज़ ज़रूरत है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर दूसरी तरफ देखा जाए, तो सम फूड आइटम्स मेड विद मैनी इंग्रेडिएंट्स,
बहुत ही अलग अलग चीज़ों से बनता है। जैसे अगर हमें सब्जी बनानी है, टू प्रिपेयर वेजिटेबल करी बनानी है हमें, तो क्या करना होगा, सब्जी बनाने के लिए वी नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल, बहुत सारी सब्जी की जरूरत पड़ेगी। ठीक, आलू में मटर डाल के बनाना है, आलू में गोभी डाल के बनानी है, या फिर मटर पनीर बनाना है। ठीक, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, नमक, मसाले, धनिया, जो भी आपको बनाने हैं, ये सारे क्या होते हैं, इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि आप उस खाने में डालते हैं। इन सब चीज़ों को क्या कहा जाता है, इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, तो आप ये यहाँ पे मार्क कर लेना, इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, आप हिंदी में भी लिख सकते हो। दीज आर द इंग्रेडिएंट्स जो आप सब्जी में या फिर चावल में डालते हैं, जो भी वो सब इंग्रेडिएंट्स होते हैं। एक्टिविटी 2 में देखिए क्या है, एक्टिविटी में कुछ ऐसे आइटम ले लेने हैं और अपने फूड आइटम ले लेने हैं और इंग्रेडिएंट्स लिखने हैं। जैसे कि यहाँ पर ले रखा है रोटी और चपाती, मतलब एक ही सेम थिंग है। तो उसके लिए क्या जरूरत होती है, आटा चाहिए और पानी चाहिए, बस यही तो मिलाकर हमें फिर गूंद के आटे को और रोटी बन जाती है। दाल के लिए क्या चाहिए, दाल चाहिए, पल्सेस चाहिए हमें, हाँ, पानी चाहिए, नमक चाहिए। तो इंग्रेडिएंट्स क्या हो गए, ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स हो गए, किसी में कम इंग्रेडिएंट्स हैं यहाँ पर और किसी में ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स है, तो ये आपको ध्यान रखने हैं। तो फूड डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, उसी तरीके से इंग्रेडिएंट्स भी क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, व्हाट डू वी फाइंड, हमने क्या पाया, हमने ये पाया कि किसी फूड में इंग्रेडिएंट्स कम होते हैं, किसी फूड में इंग्रेडिएंट्स ज़्यादा होते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब नाउ नेक्स्ट, फूड मटेरियल्स एंड सोर्स। तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको कि फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज क्या होते हैं, कहाँ से मिलता है हमें फूड। फूड हमें प्लांट से मिलता है और एनिमल से मिलता है, यही बात इसमें बोली गई है। देख लीजिए एक बार, इट मे बी ईजी फॉर अस टू गैस the sources of some of the ingredients that we listed in table 1.2। टेबल 1.2 में हमने बना ली थी लिस्ट। फ्रूट एंड वेजिटेबल्स फॉर इंस्टेंस, जैसे कि वेयर डू दे कम फ्रॉम, कहाँ से आते हैं, ऑफ कोर्स प्लांट से ही आते हैं, ये देखिए यहाँ पर बता रखा है। और व्हाट आर दी सोर्सेज ऑफ फ्राइड्स, ये सब भी क्या है, हमें प्लांट से मिलते हैं, हाँ? और जिस तरीके से ऑन दी अदर हैंड देखा जाए तो यहाँ पर क्या है, लाइक एंड देन देयर आर फूड आइटम्स लाइक मिल्क, एग्स एंड मीट विच कम फ्रॉम एनिमल, जो हमें एनिमल से मिलते हैं। तो आप यहाँ पे 2 पॉइंट और लिख लेंगे कि हमें ये प्लांट से मिलता है और हमें ये एनिमल से मिलता है। तो इस तरीके से देयर आर फूड आइटम्स, यहाँ से लेकर यहाँ तक एनिमल्स तक आपको लिख लेना है, अच्छे से ये पॉइंट याद कर लेना है। और वेजिटेबल प्लांट्स के लिए यहाँ से फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, ये आपको कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं। तो बहुत अच्छे से समझ लेना है। नेक्स्ट है एक्टिविटी 3। एक्टिविटी 3 में क्या बताया गया है, एक्टिविटी 3 में ये बताया गया है कि हम क्या करें, लेट अस टेक द फूड आइटम्स को ले लेते हैं और लिस्टेड अर्लियर जो हमने बताया, और उसमें क्या करें, द इंग्रेडिएंट्स एंड देयर सोर्सेज, उनके इंग्रेडिएंट्स और सोर्सेज भी लिखने हैं। देखो यहाँ पे इस तरीके से 1.3 में फूड आइटम्स लिख लिया इन्होंने, इडली। अब इंग्रेडिएंट्स क्या क्या लगे हैं इडली को बनाने में, क्या क्या चाहिए हमें, राइस चाहिए, उड़द की दाल चाहिए, नमक चाहिए, पानी चाहिए। और ये हमें मिले कहाँ से ये सब, ये हमें मिले हैं, सोर्स क्या है, राइस का सोर्स क्या है, प्लांट है, ऑब्वियसली प्लांट से मिलता है। उड़द दाल का सोर्स क्या है, ये भी प्लांट से मिलता है। सॉल्ट क्या है, रॉक से, इस तरीके से। वाटर क्या है, नेचुरली है। तो ये सोर्सेज लिखने हैं हमें। चिकन करी बनानी है, चिकन के लिए चिकन चाहिए जो कि एनिमल है। स्पेसियस चाहिए, स्पेसिस क्या होती है, हमारे मसाले होते हैं, तो ये भी प्लांट से ही मिलते हैं ना मसाले हमें। ऑयल, घी, प्लांट एनिमल दोनों से मिलता है। ऑयल, ऑयल हमें प्लांट से मिलता है, ये बात तो पता ही है आपको। तो इसी तरीके से मिल्क हमें एनिमल, राइस, तो ये समझ लेना है बस। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है ये चीज़ को समझना। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम एक्टिविटी 3 से हमें क्या पता लगा, ये पता लगा कि हमें कौन सी चीज़ से क्या मिलता है और इंग्रेडिएंट्स क्या क्या मिलते हैं। तो आपको मैं इससे पहले आगे बढ़ने से ये बोल दूं कि ये जो प्लांट का डायग्राम है आपको नोटबुक में बना लेना है, इनके पार्ट्स भी आपको याद कर लेने हैं कि ये क्या हैं, ये एरो करके जो दिए हुए हैं इस तरीके से। ये याद करना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज आपके एग्जाम में ये सेम टू सेम डायग्राम आ सकता है और आपको ये नेम लिखने के लिए पूछा जा सकता है। ओके, so what do we conclude from activity, plants are the sources of food ingredients like grain, cereals, ये सब क्या है, प्लांट से हमें मिलता है। एनिमल्स प्रोवाइड अस मिल्क, मीट, तो ये भी आपको लाइन लिख लेनी है यहाँ से। इट मीन्स यहाँ से लेकर आपको नीचे बता दूँ, ये ऑल ओवर यूज इन द वर्ल्ड, चीज़, कर्ड, यहाँ तक लिखना है, कर्ड तक लिख लेना है आपको अपनी नोटबुक में, फेयर नोटबुक में, जिससे कि आपको ये पता लग जाएगा कि ये जो हैं ये सारी चीज़ें कहाँ से मिलती हैं और ये सब चीज़ें कहाँ से मिलती हैं। तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर ही चुके हैं। अब देखिए, अब हमें जानना क्या है,
अब हमें जानना है प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट एज फूड। प्लांट के जो पार्ट्स होते हैं, एक बात बताइए, प्लांट है, क्या पूरा प्लांट ही खा लेते हो? नहीं खाते ना। प्लांट में क्या खाते हो आप? उसके फ्रूट खाते हो, उसकी स्टेम खाते हो, उसके रूट्स खाते हो। क्यों रूट्स नहीं खाते हो? रूट्स भी तो खाते हैं। अब जमीन के अंदर हुआ तो रूट्स हो गए, तो जमीन के अंदर वाले नहीं खाते? गाजर नहीं खाते क्या? मूली नहीं खाते क्या? आलू नहीं खाते हैं क्या? क्या पालक नहीं खाते? पालक क्या है? स्टेम है। इस बात आपको ध्यान रखनी है ना। तो जो प्लांट्स के पार्ट खाने वाले होते हैं कोई भी, उसे बोलते हैं हम एडिबल फूड, एडिबल, ठीक है। एडिबल पार्ट्स बोलते हैं। यानी कि कोई प्लांट है, आपका क्या खा रहे हो? उसका रूट खा रहे हो, तो रूट क्या होगा? एडिबल पार्ट हो जाएगा उस प्लांट का, यानी कि खाने वाला पार्ट। तो ये आपको ध्यान रखना है, एडिबल वर्ड अभी आगे आने वाला है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सम प्लांट्स हैव 2 और मोर एडिबल पार्ट्स। कुछ प्लांट्स के 2 और 2 से ज़्यादा एडिबल पार्ट्स, यानी कि खाने वाले, यहाँ पर आप हिंदी में लिख सकते हैं खाने वाले पार्ट्स होते हैं जिनको हम खा लेते हैं। सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट देखिए, जैसे कि सीड्स ऑफ मतलब मस्टर्ड मतलब होता है सरसों। तो सरसों के जो बीज हैं उनसे तो तेल मिल जाता है हमें, और जो उनके लीव्स हैं उनको क्या कर लेते हैं हम? साग बना के सब्जी में खा लेते हैं, है ना। तो ये सिंपल सी बात है। तो 2 चीजें हो गई, यानी कि सीड हो गया एक एडिबल ईटेबल पार्ट, और एक क्या हो गया? उसकी लीफ हो गई। तो हमने पत्ता भी खा लिया और बीज भी खा लिए, है ना। तो ये 2 पार्ट हो गए इस चीज के, जिसको बोलते हैं क्या? एडिबल पार्ट। एडिबल मतलब ईटेबल पार्ट, जिसको हम खा सकते हैं। कैन यू थिंक ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बनाना प्लांट? इस तरीके से क्या आप सोच सकते हो कि और क्या क्या हो सकते हैं? अगर सोच सकते हो तो आपको ये टेबल में फिल कर लेना है कि ब्रिंजल करी बनाने के लिए ब्रिंजल की जरूरत पड़ती है, चिली की जरूरत पड़ती है, और वो क्या है? फ्रूट है, फ्रूट है। और ये ऑयल ऑफ ग्राउंडनट, मस्टर्ड, ये सब क्या है? देखिए मूंगफली या फिर सरसों, सोयाबीन, ये सब क्या है? ये बीज होते हैं। तो इनका हमें क्या मिलता है? तेल मिलता है ना। तो प्लांट का ये ईटेबल पार्ट बताना है कि क्या है? ये सीड है। तो 2 और 3 आपको ये खुद भर लेना है। सो आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप वीडियोस को दोबारा देख सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं, और कुछ लिखना होगा तो पॉज करके आप लिख सकते हैं। आते हैं एक्टिविटी 4 में। मैं आपको बता दूं एक्टिविटी 4 में जनरली सा ऐसे ही क्या बताया गया है कि फूड आइटम्स और के बारे में लिखने हैं आपको, इंग्रेडिएंट्स के बारे में लिखने हैं, बस इतना सा। नेक्स्ट एक्टिविटी 5 देखिए, मैं बता दूं इसमें भी क्या बताया गया है। कुछ कभी देखा होगा आपने कि जब मम्मी ने आपके क्या किया होगा, चने को भिगोया होगा पानी में, तो वो अगले दिन क्या हो जाते हैं? फूल जाते हैं, है ना। अब आप एक दिन और उसको भीगे ही रहने दो, तो अगले दिन क्या होते हैं? स्प्राउटेड हो जाते हैं। स्प्राउटेड मतलब ये इस तरीके से क्या हो जाते हैं? वो जो है फूट जाते हैं, यानी कि उसमें से ये इस तरीके से निकल आती हैं, रूट्स निकल आती हैं ना, ये स्टेम इस तरीके से बढ़ने लगते हैं, यानी कि ठीक पहले ऐसे होता है, फिर आप एक और दिन छोड़ दो तो इस तरीके से हो जाएगा। तो यही बताया गया है एक्टिविटी नंबर 5 में, कि ज़्यादा दिन रखने पर स्प्रॉटेड हो जाते हैं, वो उगने लगते हैं। और यहाँ पर बताया गया है क्या? उनको आप कॉटन के कपड़े में भिगो कर इस तरीके से आप 1 दिन 2 दिन रख देते हैं तो स्प्रॉटेड हो जाते हैं वो, ठीक। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से अगर आप अब इन्हें क्या करोगे? सॉइल में गाड़ दोगे नीचे ज़मीन में, तो ये उग जाते हैं, प्लांट बन जाते हैं। सो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट देखिए, मैं अब ये भी नहीं बताऊंगा, मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा डू यू से। डू यू नो वेयर हनी कम फ्रॉम? क्या आप जानते हो शहद कहाँ से आता है? शहद देखा है ना, आप सभी ने देखा है हनी। तो मैं बता देता हूँ किस तरीके से बनता है शहद। देखिए मधुमक्खियाँ होती हैं, क्या करती हैं? नेक्टर, नेक्टर यानी कि स्वीट जूस होता है, मीठा जूस। और ये लेती कहाँ से है नेक्टर? नेक्टर लेती हैं फूलों पर बैठकर। फूलों पर देखा होगा मधुमक्खी बैठ जाती है, वो फिर रस उसका चूस लेती है। रस चूस कर वो अपने घर आ जाती है। उसके घर को क्या बोलते हैं? बी हाइव, मधुमक्खी का छत्ता। उनके घर को हाइव बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से वो अपने घर आ जाती हैं और वहाँ क्या करती हैं? उस रस को अपने घर में इकट्ठा कर लेती हैं, तभी उसमें हनी जो है इकट्ठा हो जाता है। अब जब हमें हनी चाहिए होता है तो हम क्या करते हैं? ये बीहाइव को, यहाँ से मधुमक्खियों को हटा के हम ये कलेक्ट कर लेते हैं और इसमें से हनी निकाल लेते हैं, ठीक है। यानी कि हम कितना गलत काम करते हैं, एक अच्छा काम भी करते हैं और एक गलत काम भी करते हैं। क्या? कि उनके घर को तोड़ देते हैं और हनी निकाल लेते हैं। सो डोंट वरी, ये नेचुरल बातें हैं,
ठीक, तो इसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है, बस खाली यही सोचना है कि हमें हनी कहाँ से मिलता है। तो मैंने आपको बता दिया हनी कहाँ से मिलता है, किस तरीके से मधुमक्खियाँ जो है इकट्ठा करके बना लेती है। नेक्टर आपको ध्यान रखना है कि नेक्टर क्या होता है। नेक्टर होता है, यहाँ पर पॉइंट डाल के, ये रहा नेक्टर, फ्रूट स्वीट जूस लिख लेना है, ओके। और ये स्टोर कर लेती हैं अपने हाइव में, यहाँ से ये कलेक्ट कर लेते हैं, इनटू हनी स्टोर इट देयर हाइव, फ्लावर्स नेक्टर, ये सारी चीज़ें। अब देखिए नेक्स्ट, व्हाट डू एनिमल ईट। अब हमें जानना है कि एनिमल्स क्या खाते हैं। व्हाट डू एनिमल ईट, तो अभी देख लीजिए, डू यू हैव कैटल, क्या आपके पास कोई गाय भैंस है या फिर कोई पेट है, लाइक डॉग कैट बफेलो और गॉट, कुछ है एनिमल ऐसा, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। क्यों पूछ रहा है ऐसा, देखते हैं। यू विल देन श्योरली बी अवेयर ऑफ फूड, तो आपको फूड के बारे में पता चल गया होगा। द एनिमल ईट्स, जो एनिमल खाते हैं। व्हाट अबाउट अदर एनिमल्स, दूसरे एनिमल्स के बारे में क्या। हैव यू एवर ऑब्जर्व व्हाट स्क्वेरल ईट, या पिजन ईट, क्या खाते हैं कबूतर गिलहरी, ये सब क्या खाते हैं, क्या आपने अभी कभी सोचा है। तो हम अब सोचते हैं, देखा है किसी ने कुछ खाते हुए। जी हाँ, देखा है ना। देखा है क्या, देखा है कि भैंस जो होती है बफेलो, वो क्या खाती है, घास खाती है, ऑयल केक, हे ग्रेन्स खाती है, भूसा खाती है, देखा होगा आपने, है ना। कैट क्या खाती है, स्मॉल एनिमल खा लेती है, बर्ड्स खा लेती है, दूध पी लेती है। इसी तरीके से आपको एक टेबल को क्या करना है, फिल करना है, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आ गया। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट पे, एक्टिविटी नंबर 7 इज ऑल्सो कैन फिल इन द ब्लैंक्स विद द टेबल। ये तो टेबल हमने देख ली है। एक्टिविटी नंबर 7, एक्टिविटी नंबर 6 हो गया और एक्टिविटी नंबर 7 आ जाइए। हैव अ लुक अगेन इन टेबल 1.5 में, दोबारा जाकर देखिए क्या है। एंड ग्रुप द एनिमल एंटर द फॉलोइंग। अब आपको क्या करना है कि एनिमल्स को कैटेगराइज करना है, यानी कि कौन से क्या है, दीज आर कॉल्ड हार्बीवोरस। अब हार्बीवोरस कौन से एनिमल होते हैं, ये देखिए यहाँ पर आपको यहाँ से लाइन करना है। एनिमल विच ईट, यहाँ से, कहाँ से, एनिमल्स, यहाँ से, एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट, ठीक है। तो उनको क्या बोलते हैं, हर्बीवोरस बोलते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ से नेक्स्ट, एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल, एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल, उनको क्या बोलते हैं, कार्निवोरस बोलते हैं। ये आपको लिख लेना है दोनों जो मैं बता रहा हूँ। उसके बाद एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स, उन्हें क्या बोलते हैं, ओमनिवोरस, ठीक है। तो उसमें ह्यूमन भी आ जाते हैं, ह्यूमन तो प्लांट और एनिमल दोनों ही खाते हैं। तो देखिए यहाँ पर 1.6 में ये टेबल बना लेनी है, आपको अच्छे से कंप्लीट करनी लेनी है कि हार्बीवोरस कौन से एनिमल होते हैं, कार्निवोरस कौन से होते हैं, ओमनिवोरस कौन से होते हैं। तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आई थिंक ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है, वाओ, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। बस अब आपको सब पता चल गया कि कौन सा क्या होता है। तो आपको देखिए जो मैंने बताया यहाँ पर, अब आप इनको लिख सकते हैं। इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, एडिबल फूड, एडिबल क्या होता है, ईटेबल पार्ट्स होता है। नेक्टर क्या होता है, स्वीट जूस होता है। स्प्राउटेड सीड क्या होते हैं, हार्बीवोर का, ये सब आपको बता दिया गया है। तो अब 1 लाइन आंसर है, इन क्वेश्चन है, इनको आप लिख सकते हैं। यहाँ से ये सारे समरी लिख सकते हैं आप, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करनी है जो मैंने समझाया है उस तरीके से। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है, आप प्लीज़ जाकर एक बार फिर से वीडियो देखिएगा और आपको फिर से अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिलअप्स आपको कर लेने हैं बहुत अच्छे से। देखिए हमने कितनी जल्दी से एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और इतने ईजिली से चैप्टर को अच्छे से समझ भी लिया है। तो आपको पॉइंट पॉइंट में आंसर लिखने हैं और अच्छे से याद भी करना है, और बस। और आगे की क्लास हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। So all the best to all, and thank you so much for watching my videos. Take care of yourself.